के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। ये कुंडली है 1995 की और ये हैं धनबाद झारखंड से। भाद्रपद माह में इनका जन्म हुआ है और इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में जो स्थिति बन रही है ये व्यक्ति को भद्र बनाती है। अब जरा मेरे निकट में आकर के यूं बैठ जाना सामने से और बगल को छोड़ देना, ये सोच करके कि कोई है ही नहीं, दुनिया खत्म हो गई, ऐसा सोच करके नहीं, ऐसा नहीं सोचना है और परमात्मा की शरणागति में है। भाद्रपद माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति भद्र पुरुष की भांति होता है, ये बात तो आप लोग जानते हो। एक ही बात रटता हूं मैं। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ेगा और शुभ ग्रहों का प्रभाव कमेगा। अब ऐसी स्थिति की व्यक्ति का जन्म अगर भाद्रपद माह में हुआ है तो ऋतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऋतु के आधार पर ही ग्रह को बल मिलता है। जैसे सूर्य, मंगल, ये जो ऊर्जा वाले ग्रह होते हैं, जिनके पास ऊर्जा की अधिकता होती है, वो गर्मी के मौसम में ज्यादा उग्र हो जाते हैं, मतलब उनके पास बल होता है। जैसे सूर्य दिग्बली कहाँ होते हैं? दशम स्थान में, दोपहर में। ये दोपहर है, ये सूर्योदय है, ये सूर्यास्त हो जाता है, ये उत्तर दिशा है। तो ये स्थिति बनती है। ठीक उसी तरीके से आपकी कुंडली में अगर लग्नेश लग्न को देख रहा हो, केंद्र में शुभ ग्रहों की स्थिति ज्यादा बन रही हो, तो कुंडली प्रथम दृष्टया अच्छी होती है। अगर ग्रह परिणाम ना कर रहे हो तब हमें अंदर उतरने की आवश्यकता हो। अगर ग्रह परिणाम कर रहे हैं, चीजें अच्छी बन रही हैं, तो फिर घबराने की ज्यादा और विशेष बात नहीं है। दक्षिणायन में आपका जन्म हुआ है, मतलब गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये चारों ग्रह आपकी कुंडली में थोड़े थोड़े कमजोर हो जाएंगे, उनका प्रभाव थोड़ा कमेगा। लेकिन बलवान कौन? तो आपकी कुंडली में शनि, आपकी कुंडली में सूर्य, आपकी कुंडली में मंगल, आपकी कुंडली में राहु, ये बलवान हो जाएंगे। मतलब अब व्यक्ति के जीवन में साहस ज्यादा डालने की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात। ये समझ गए कि क्यों ज्यादा आवश्यक। इनका सवाल पहले पढ़ लेता हूं। अब देखिए इन्होंने सवाल क्या लिखा है। सवाल इन्होंने लिखा है, जैसे मेरी कुंडली में अष्टमपति गुरु चतुर्थ में है तो इनके परिणाम कैसे होंगे? अब जरा ध्यान से समझिए। अष्टमपति गुरु, सवाल का उत्तर। यह सवाल रहा a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? पता नहीं, ऐसा है ना, वो ऐसा है। तो अष्टम के अधिपति लग्न में, अष्टम के अधिपति लग्न में बैठे हैं तो ये पंचम के भी तो अधिपति होते हैं। और इस पे जो है वो, इससे केंद्र में एक पापक ग्रह यहां सूर्य बैठे, तो दूसरे एक अशुभ ग्रह जन्म कुंडली में शुक्र भी बैठे हैं, जो कि इस कुंडली के लिए अशुभ होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि लग्नेश के वो शत्रु होते हैं, मित्र नहीं होते दोनों। और दरअसल यहाँ पे सूर्य जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिकवादी बनाने का निश्चय करेंगे और यहाँ पे व्यक्ति को ये भौतिकवादी बना देंगे। तो लग्न जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में चला जाएगा। और अष्टम के अधिपति आकर के चतुर्थ में बैठे तो ये कुहू योग बन जाता है कि अष्टम का अधिपति अगर लग्न में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में चीजें जो प्राप्त करनी होती हैं उसमें मशक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये एक सिद्धांत और भी लागू होता है कि चतुर्थ के कारक अगर उसी में बैठ जाए अकेले तो कष्ट हो जाता है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन में और भी मशक्कत की स्थिति बनती है। इससे चौथे भाव में शनि स्वग्रही बैठे हैं, पापक ग्रह। लेकिन अगर यही शनि पे के जगह पे कोई शुभ ग्रह होता तो बात अच्छी होती, लेकिन यहाँ पे पापक ग्रह बैठे, इस वजह से ठीक नहीं है। इससे तीसरे चंद्रमा बैठे जो कि शुभ ग्रह है, लेकिन इनकी कुंडली में शुक्ल द्वादशी के हैं, नैसर्गिक रूप से भी चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और इस कुंडली में भी वो शुभ ग्रह ही बन रहे हैं। शुक्ल पक्ष के द्वादशी की चंद्रमा शुभ ग्रह। इसका मतलब है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना चंद्रमा और शनि का, ये अगर ट्रांसवर्स हो जाता, अगल बगल बैठ जाते, मतलब चंद्रमा यहां और ये शनि यहां, तब इस गुरु को बल मिलता, क्योंकि इससे तृतीयस्थ एक पापग्रह बैठ जाते और इससे चतुर्थस्थ एक शुभ ग्रह बैठ जाते। अगर चंद्रमा यहां बैठते, शनि यहां बैठते तो इस भाव को बल मिलता। और यहां के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में पीछे जा रहे हैं, मिलेगा जरूर, पर हाँ निसंदेह शनि जो है वो जन्म कुंडली में इस भाव को देख रहे हैं। यहां मंगल की राशि बनी है। आप एक चीज देखने, सवाल एक पूछा था आपने, पर देखो मैं कितना मंथन कर रहा हूं। इस भाव के पीछे गया, शुक्र सूर्य की बात करी, कहां का है ये देखा, कौन बैठा है ये देखा, कौन इसके केंद्र में बैठा ये देखा, इस भाव का अधिपति कहां गए वो देखा, इस भाव के पीछे 3 ग्रह, पीछे 8 ग्रह, ये सब देखना पड़ता है तब जाकर के। तो गुरु की स्थिति यहाँ पे, इससे 3 घर यहाँ पे कमजोरी, उससे केंद्र में एक सूत्र और लागू होता है कि अगर जिस भाव पे चर्चा कर रहे हैं उस भाव से चतुर्थस्थ अगर कोई स्वग्रही ग्रह बैठा हो तो देर सवेर वो उसका परिणाम दे ही देता है। इसका मतलब है कि ये बात भी बन रही है। इससे तृतीयस्थ जो है वो बुध बैठे हैं अकेले। इसका मतलब है कि व्यक्ति को माता का सुख भी मिलेगा और व्यक्ति माता से सुख भी प्राप्त करेगा और व्यक्ति के जीवन में बुद्धि का बल रहेगा, वो बुद्धिमान भी है। और यहाँ के अधिपति पीछे जा रहे हैं राहु के साथ। इसका मतलब है कि एक नेगेटिव पॉइंट ये रहा
पर यहाँ गुरु अकेले तो 2 पॉइंट कमजोर की अकेले, इससे यहां कमजोर, इससे यहां कमजोर और इससे यहां बल, लेकिन ये अष्टमेश होते हैं, मानी कि कमजोरी जो है मतलब कहने का ज्यादा हो रहा है और मशक्कत बढ़ रही है। इस कारण से यहाँ पे ये गुरु अष्टम के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठ करके यहां देख रहे हैं तो कर्म क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो अष्टम भी होते हैं, पंचम के भी अधिपति हैं। यश देंगे, कीर्ति देंगे, सम्मान देंगे, पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, गौरव, धर्म, पूजा पाठ, सब पुत्र स्नेह सब, पर थोड़े थोड़े सब कमजोर होंगे। देंगे सब पर थोड़े थोड़े सब कमजोर होंगे, मतलब संपूर्ण नहीं है। और यहां पे तो विदेश जाइए, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे और यहां रहेंगे तो चीजें गड़बड़ होंगी। आप पूरब दिशा की तरफ बाहर भागिए, अपने जन्म स्थान से पूरब दिशा। और में सिंह लग्न की कुंडली के लिए व्यक्ति बहुत जल्दी क्रोध में आ जाता है, चतुष्पद राशि है ना, तो जब आप, वही बात है जो मैंने कही थी उस दिन, गाड़ी ठेलने को कहिएगा तो जबरदस्त ठेल देता है। मेरे भाई साहब मेष लग्न के हैं और मेरी जब स्कूटी जब चढ़ानी होती है तो जब उनको कहता हूं तो इतना तेज ठेल देते हैं कि मैं जो है वो घबरा जाता हूं। इस वजह से उनको नहीं कहता हूं कि तुम एक ही बार में दम लगा देते हो, दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, कई बार बल ज्यादा लगा देते हो। तो ऐसा होता है, ये मजाक की बात है, ऐसा नहीं, ये मैंने ऐसे बात कही। पर मेष लग्न वाले और सिंह लग्न वाले ऐसे होते हैं, वो जल्दी दम लगा देते हैं, चतुष्पद राशियां जो होती हैं वो बल ज्यादा लगा देती। तो ये बात यहाँ पे बनी, तो ये इस वजह से भी। और ये वन जंगल प्राणी में रहने वाला है और तुरंत ही किसी से सतर्क होने वाला है, सतर्क और सावधान, मतलब ये आपके अंदर गुण होना चाहिए, इसको विकसित करना है। आप गलत नहीं हैं, निंदनीय नहीं हैं, नैतिक हैं, बुद्धिमान हैं, यशस्वी हैं, भोगी हैं, काम की इच्छा बहुत तीव्र खत्म हो और तीव्र जागे, हिंसक प्रेमी हो, दांत काटने वाला, ऐसा। और तुरंत ही व्यक्ति जो होता है वीर्य हंता हो जाता है, वीर्यपात तुरंत हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। व्यक्ति को कई बार संतान से कष्ट भी होता है और कई बार एकल संतति का योग या बहुत कम संततियां, बहुत ज्यादा संतति पैदा नहीं कर सकता, 1 से 2, इससे ज्यादा, ऐसे तो आजकल ये इससे ज्यादा तो कोई करता भी नहीं है। तो ये पहले सवाल का उत्तर था आपका। चंद्रमा शनि से द्विद्वादश होने के क्या परिणाम होंगे, वो मैंने बताया। ये आपके समस्या को कई बार बढ़ाते हैं और कई बार व्यक्ति को ऋण से मुक्त करते हैं, और साथ ही साथ कई बार व्यक्ति के जीवन में माता के स्वास्थ्य को कमजोर करेंगे और व्यक्ति को धन देंगे। ये धनदायक है, चंद्रमा से ठीक आगे शनि का बैठना, पर आपको थोड़े जिद्दी स्वभाव का भी बना रहे हैं। व्यक्ति अपनी जेब नहीं देखता और खर्च दुनिया भर का उठा लेता है। शनि मृत व वक्री होकर सप्तम में होने से क्या मैं व्यापार नहीं कर पाऊंगा? एक बात बताता हूं, शनि जो बैठे हैं आपकी कुंडली में, सबसे पहले तो आपकी कुंडली का पंचांग जो है वो उत्तराषाढ़ा का बैठा है और मंगलवार का जन्म है। अपने उबाऊपन को कमजोर करिए, जल्दबाजीपन को कमजोर करिए, क्योंकि खाली ग्रह ही काम नहीं करते और भी कई सारी चीजें होती हैं जो हमारे ऊपर से हमारा काम करती हैं। लग्नेश बली है, लग्न बली है, लग्न में शुक्र बैठे हैं जो दशमस के अधिपति हैं और चतुर्थ स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल राहु के साथ हैं और राहु ने शनि को देखा है जो कि उनकी अपनी राशि है, राहु की अपनी राशि है। यहाँ पे आप जरा गौर करिए, शोभन योग में जन्म हुआ, ये ठीक है, वैश्य वर्ण है आपके और मनुष्य गण के हैं, व्यवसाय तो बनता है। आप खाली सप्तम भाव को देख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं आप स्टेटस मेंटेन कर लेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि शनि यहाँ पे मित्र की राशि में है, दशम स्थान है। उल्टी चीजें मत कहिए। और कभी मुझे एक बड़ी अजीब बात है, मुझे बड़ा क्रोध तब आता है जब जानकारी अधूरी लेकर के व्यक्ति जो है कुछ भी बक देता है। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इतने सारे ग्रह हैं, ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, यहां से ये कंफ्यूजन नहीं है कर्म को लेकर के, और आपके कर्म के क्षेत्र में जो ऊहापोह की स्थिति बनी है वो वस्तुतः यहाँ खेल खेल रही है। यहाँ सूर्य आपकी कुंडली में ये कमजोर हो रहे हैं, यहाँ केतु का प्रभाव, व्यक्ति काम कितना भी करता है उसको संतुष्टि नहीं रहती है, और यहाँ पे बुध आपको व्यापारिक दृष्टिकोण में बनाने वाला बना रहे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण देते हैं, क्योंकि तुला है ना, तुला राशि जो है वो व्यापारिक राशि होती है, तो इस वजह से ये बात अच्छी है। अब फिर से आपको बताता हूं, धन है और व्यक्ति ऋण में भी है, क्योंकि ऋण भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में शनि लग्न को देख रहे हैं, तो ऋण बना, ये तो इतना गंदा हो गया कि क्या कहना। तो ये स्थिति, तो शनि लग्न को देखे, इस वजह से पिता के साथ संबंध कमजोर, माता का स्वास्थ्य कमजोर, घर में वातावरण कमजोर, ऐसी स्थितियां बनती हैं। घर का माहौल अगर ठीक करना चाहते हैं तो सफाई का ठेका अपने जी में ले लीजिए, ये बात पहली है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, दाम्पत्य ठीक है। सूर्य यहाँ बैठे हैं, थोड़ी कठोरता। कर्म क्षेत्र में पत्नी का सहयोग मिलेगा और व्यक्ति की कुंडली में वो ऋण से ओतप्रोत व्यक्ति का जीवन रहता है और वो चलता रहे। ऋण से घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 12वें के अधिपति जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, आप मुक्त हो जाएंगे, और छठे के अधिपति भी जन्म कुंडली में देख रहे हैं, इनका संबंध ठीक है। मंगल जो है वो राहु के साथ है, आपको देना नहीं चाहिए, ले लेंगे तो गड़बड़ नहीं।
व्यापार कर सकते हैं आप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं कर सकते, पर एक सही वक्त पे सही दिशा का चुनाव। और सही आपकी कुंडली में अभी राहु की दशा में है, अभी तो आप चुपचाप नौकरी करिए, और मैं समझता हूं कि अभी तो बिल्कुल भी व्यापार नहीं करने के बारे में सोचना चाहिए। 1995 के हैं, अभी अनुभव की भी तो कमी हो सकती है, तो मैं समझता हूं कि अभी जल्दबाजी पर ना करें। शनि है आपकी कुंडली में, वो बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। लग्न में सूर्य है, वो आपको उतावलापन बना, मतलब ऊर्जा बहुत ज्यादा दे रहा है। गुरु कमजोर हो रहे हैं अकेले बैठ करके, उनको बहुत अच्छा परिणाम और बहुत अच्छा पर्यावरण नहीं मिल रहा है, इस वजह से शुभता की कमी हो रही है। भाग्य भाव या पंचम भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, क्योंकि भाग्य के कारक और पंचम के कारक तो कमजोर हो गए। इस कारण व्यक्ति को यश कीर्ति मान सम्मान देर से मिले, भाग्य का बल कमजोर हो जाए। वैसे एक बड़ी अद्भुत बात है कि यहाँ पे व्यक्ति माता और पिता का संपूर्ण सुख तो भोगता है, और व्यक्ति माता और पिता का संपूर्ण आदर भी करता है और उनकी सेवा भी करता है। वाणी अच्छी है, धन अच्छा है, चंचलता से खर्च करे और सोचे नहीं कि कहां खर्च कर रहा हूं, क्योंकि बुद्ध यहां पे ऐसा कराते दिख रहे हैं। समझ में आ रही होंगी चीजें, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं। राहु की दशा 2031 तक चलेगी। जितना ज्यादा हो सके अभी शांत रहिए, नौकरी करने का प्रयास करिए। अगर व्यापार करना भी होगा तो आप 2028 में भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसकी स्थिति बन रही है। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर कुछ अच्छी स्थिति और भी बने तो मैं एक काम और भी आपको कह सकता हूं कि आप गुरु की दशा में भी बहुत अच्छा व्यापार कर लेंगे, आपको उसका भी इंतजार कर लेना चाहिए। गुरु की दशा में व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, और इस कुंडली के आधार पर सूर्य चंद्रमा और शुक्र इनकी स्थिति में आपकी कुंडली के आधार पर जो मैं देख रहा हूं उसमें शुक्र से संबंधित आप व्यापार भी कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित दशम स्थान के अधिपति के आधार पर अगर जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पर आपको 100% डेफिनेटली शुक्र का व्यापार करना चाहिए। यहां पर भी शुक्र की राशि बन रही है, और यहां भी शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं। यहां भी शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में राशि के अधिपति के साथ गुरु जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। शुक्र से संबंधित कारोबार आप कर सकते हैं, खाने पीने की सामग्री, कपड़ों का और परिधान, साथ ही साथ मिष्ठान भंडार, मिठाई, खोआ, पेड़ा, लड्डू, इन सब चीजों का कारोबार भी आपकी कुंडली में, चांदी का, फूलों का, इन सब चीजों का कारोबार भी कर सकते हैं। क्लियर है? बैंकेट हॉल वगैरह भी कर सकते हैं, विवाह शादी आदि का काम, ये सब भी आपकी कुंडली में बनता है, उस पर विचार कर लीजिएगा। पर ये डिस्कशन की वाली बात होगी, जब आप करेंगे उस समय मुझे एक बार संपर्क कर लीजिएगा या किसी ज्योतिषी से संपर्क कर लीजिएगा। ये बात यहां तक। अगला सवाल इन्होंने लिखा है कि मंगल राहु की युति होने से क्या मंगलवत होगा? मेरे छोटे भाई की कुंडली में मंगल राहु की युति नहीं, ऐसा नहीं, ये सवाल यहां नहीं लूंगा। सूर्य शुक्र की वजह से शुक्र कभी भी बहुत अच्छा परिणाम देते हैं तो कभी बहुत बुरा। इसका उपाय बताइए। देखिए एक बात बताता हूं, सूर्य शुक्र के कारण जरूरी यहां पे इसका उपाय मैं एक ही बात कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके अपने आप को आध्यात्मिक चीजों में लगाइए, और जितना ज्यादा हो सके सूर्य की आराधना करिए, क्योंकि यहाँ पे दशम के अधिपति होकर के वो लग्न में जा रहे हैं, वो आपको प्रोफेशनलिज्म ज्यादा दे देते हैं, और इस वजह से कई बार आपके शत्रु ज्यादा पैदा हो जाते हैं। कई बार आप ऐसे कुछ बोल देते हैं बॉस के साथ या फिर आसपास के कलीग वगैरह के साथ, जो आपको कमजोर व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति बना देते हैं। तो इसके आधार पर मैं इतनी सी बात कहूंगा कि सूर्य और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे तो सूर्य का मुंह टेढ़ा हो जाता है, वो टेढ़ा करके देखते हैं, और दरअसल आपको वो व्यक्तित्व का धनी बनाना चाहते हैं, और शुक्र आपको लोभी प्रवृत्ति का बनाना चाहते हैं। पर वस्तुतः लग्न में शुक्र बैठे हैं सिंह राशि के व्यक्ति के जीवन में संतान का प्रेम तो रहता है, पति का प्रेम तो रहता है, पत्नी का प्रेम तो रहता है, पर कई बार आपको उसमें मशक्कत भी होती है, और कई बार आपको जो है वो खर्च में भी वो डालने का काम करते हैं। इसको ठीक करने का एकमात्र उपाय, लग्नेश को बल दे दीजिए, और दुर्गा जी की आराधना करने से शुक्रवार के दिन कम से कम देवी कवच का पाठ कर लीजिए, दोनों ही ग्रह बैलेंस में हो जाएंगे। और साथ ही साथ अगर हो सके तो इस कुंडली में, चूंकि सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली के लिए शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, व्यापार में आपको वो लाभ दे सकते हैं। इस वजह से आप दुर्गा जी की आराधना भी अगर कर लेते हैं या दर्शन भी कर लेते हैं तो काम बढ़िया बनेगा। शिव जी को जल भी अर्पित कर देते हैं, भगवान कार्तिकेय की कथा जो होती है वो कह सकते हैं, नल दमयंती की कथा भी आप सुन सकते हैं, ये स्थिति बनती है। इतने सारे उपाय मैंने बता दिए। केतु मंगल के घर में मंगल से दृष्ट है, इसका कैसा परिणाम होगा? एक बात बता देता हूं, यहां मंगल की स्थिति बनी है और यहां पे केतु मंगलवत होते हैं, इसके अधिपति होकर के मंगल इसे देख रहे हैं। अब इसका सीधा सा प्रभाव देखिए बताता हूं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए मंगल भाग्य के अधिपति होते हैं और कारक भी होते हैं, और पापक ग्रह का तृतीय भाव में जाना अच्छा भी होता है। यहाँ के अधिपति लग्न में आ रहे हैं, व्यक्ति को साहस दम लगाना पड़े, और व्यक्ति का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, आप कोई भी चीज बेच अच्छा सकते हैं। आपको कई बार बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, या आपकी कुंडली में ऐसा प्रभाव है कि व्यक्ति को जो है वो धर्म का लाभ मिलता रहे, व्यक्ति के जीवन में भाग्य का बल मिलता रहे, उसके पास पितरों का बल है,
ये बहुत अच्छा है, ये खराब नहीं है। हाँ, वो कमजोर तब हो जाएगा जब आपकी कुंडली में राहु में मंगल आएंगे। ऐसी स्थिति बनती है, राहु में मंगल आपको कष्ट दे सकता है, उस समय आपके अंदर बहुत ज्यादा आतुरता दे दे। और राहु और मंगल आपको यहाँ पे इन दोनों के बैठने का प्रभाव, तो राहु 3 डिग्री के और मंगल 5 डिग्री के, उत्तेजित बहुत ज्यादा करा दे, पेशेंस लेवल कमजोर कर दे, बीपी की समस्या बढ़ा देते हैं कई बार, और व्यक्ति के भाई से संबंधों को उग्र व्यग्र और चिंतित करने वाला बना देते हैं। उनके साथ संबंध कई बार कमजोर हो, या वो खुद व्यक्ति जो है वो बीमार होता है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है। कुटुंब का लाभ उतना नहीं मिलता, कुटुंब से जो अपेक्षा रख करके आप चल रहे हैं जीवन में, वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे का भाव बहुत अच्छा बना है, भद्र योग लगा है धन भाव में, तो धन जरूर प्राप्त हो, पैतृक संपत्ति जरूर मिल जाए, लाभ की स्थिति जरूर हो जाती है, वाणी अच्छी हो, पर नेत्र की समस्या हो जाती है। कई बार व्यक्ति को रक्त से संबंधित समस्या हो जाती है, बालों से संबंधित समस्या हो जाती है, कई बार डैंड्रफ वगैरह हो जाए, बाल पक जाए, नेत्र में झुर्री हो जाए, आंखों की समस्या हो जाए, कई बार रतौंधी आदि की समस्या हो जाती है। ये भी होता है क्योंकि लग्न में सूर्य और शनि का प्रभाव केंद्र में बन रहा है, ये उसका एक अलग पेट की समस्या हो जाए, ऐसी स्थिति बनती है। पर भाग्य का बल है, भाग्य की कमजोरी नहीं है, और राहु यहां तुला के बैठे हैं, इस वजह से वो कितने भी एग्रेसिव होंगे तो आपको बैलेंस करने के लिए कम से कम बताएंगे कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय जो भाव जागृत होता है कि नहीं मुझे गलत नहीं करना चाहिए, ये राहु के ही कारण होता है, क्योंकि वो तुला के बैठे हैं, वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, पर वो बड़े क्लोज हैं, इस वजह से आपकी कुंडली में वहां पे जो है वो एक आग जैसी स्थिति पैदा हो रही है, जो आपके प्रभाव को विकसित करने का प्रभाव तो दिखा रही है, पर साथ ही साथ आपके लिए वो ड्रॉबैक भी हो जाता है। क्लियर है? अगला सवाल आपने पूछा है, सूर्य वाली बात हो गई, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा द्वादशी तिथि के जो कि शुभग्रह हुए, क्या ये 7.5 में कभी आराम नहीं देंगे? क्योंकि 5 साल हो गए, पहले 2.5 वर्ष में खूब खर्च हुआ, दूसरे 2.5 वर्ष में जींस और कपड़े का व्यापार शुरू करवा के कर्ज में डाल दिए, और पढ़ाई आधी पे रुक गई थी, और आखिर के 6 महीने में फिर से रिक्शा ठेला सब खिंचवा दिया, जो कभी सोचा नहीं था वो सब हुआ। एक बात बताता हूं, आपकी ये जितने भी घटनाक्रम जीवन में घटे हैं, ये सब जो है वो राहु और शनि के अंतर में हुए हैं। राहु और राहु राहु राहु, ये सब राहु है। और वस्तुतः अगर मैं एक बात कहूं तो आपकी कुंडली में ये 2013 के बाद की बात है। अगर उसके पहले मैं देखता हूं तो मंगल आए थे, मंगल की दशा एंड में वो ऐसा करवा सकती है, लेकिन आपकी कुंडली में जो राहु आए हैं, उसने दरअसल ये परेशान करने का काम किया है। मैंने जब ये कुंडली देखी थी, और जब ये कुंडली मेरे सामने आई, जैसे सामने मैंने देखा, तो राहु चित्रा में बैठे हैं, मंगल भी चित्रा के, और गौर करिए तो चित्रा का अधिपति मंगल यहीं बैठे हैं। पापग्रह का यहाँ पे साहस दे दे, आपकी कुंडली में पंचम नवम के अधिपति जन्म कुंडली में उसको देख रहे हैं, ये दरअसल आपको मजबूत बनाने के लिए आया था। और विषम परिस्थिति, क्योंकि यहाँ के अधिपति होने के साथ साथ वो सुखेश होते हैं, और इस कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह के रूप में मंगल जाने जाएंगे। पर ये कारक ग्रह अगर जन्म कुंडली में किसी प्रभावकारी, अब देखिए यहाँ पे राहु ने आपको जितना भी करवाया, ये वस्तुतः आपको अनुभव देने वाला ग्रह था, क्योंकि आपकी कुंडली में ये जो राहु मंगल बैठे हैं, वो वस्तुतः आपकी कुंडली में 25% का परिणाम कर रहे थे। कारक ग्रह, और जन्म कुंडली में बाल अवस्था के राहु के साथ, क्योंकि 3 डिग्री के वो भी बैठे थे, तो दोनों ही ग्रह जो है वो बाल अवस्था के थे, उनके पास अनुभव की कमी थी, उस दौरान वो काम करना पड़ा, व्यक्ति बालकपन में था, गलत निर्णय से युक्त था। एक बात और कि पंचम के अधिपति चतुर्थ में बैठे हैं, और भाग्य के अधिपति भाग्य को दिया, यही भाग्य को बल दिया। ये दरअसल राहु की दशा का ये परिणाम था, ये राहु की दशा के कारण ऐसी चीजें, क्योंकि केंद्र से उनका कोई संबंध नहीं था, त्रिकोण से संबंध था, लेकिन वो चूंकि ऐसी स्थिति में थे कि उनके अवस्था से, आप जरा गौर करिए तो ये मंगल जो है वो कहां बैठे, यहां भी, और यहाँ पे मंगल जो है वो जन्म कुंडली में कहाँ बैठ रहे हैं, जन्म कुंडली में जाकर के वो मंगल बैठ रहे हैं यहाँ पे वृश्चिक राशि के। अब एक बात करिए, तो इस दौरान आपने खूब मेहनत करी, और उस मंगल की चौथी दृष्टि आपको ऋण से मुक्त कराने का भी काम करती है। दरअसल इस दशा में आप मुक्त भी हुए हो, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो देकर के उलझ जाता है, जिसको निकालने के चक्कर में हमेशा लगा रहता है। भाग्य उसके साथ जरूर है और रहेगा भी, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति हैं। अगर जितनी भी समस्याएं आई हैं वो आपके राहु, वो अपना बेसिक नेचर प्ले कर रहा था, उसको कहीं से भी कोई शुभ ग्रह का कोई असर ही नहीं है। गौर करिए, इस राहु को किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है? आप गौर से देखिए, बुध भी आगे, गुरु भी आगे, ये शुभकर्त्री लगा, तो शुभकर्त्री में होने के कारण आपको कम से कम भिखमंगा नहीं बनने दिए, और अगर वो निगेटिव दे रहा था तो उसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं थी, क्योंकि आपकी कुंडली में उस पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं थी, और वो दरअसल उसका भूखा है। क्योंकि दशमांश कुंडली में भी आप देखते हैं तो ये राहु जो है वो जन्म कुंडली में नीच के हो जा रहे थे, राहु नीच के। और नवांश कुंडली में भी अगर बात करते हैं तो वो राहु जो है वो जन्म कुंडली में यहां पे भी नीच के ही बैठे हैं, एक ही ग्रह में थे, एक ही भाव में थे,
वृश्चिक राशि में थे, इस वजह से आपको उन्होंने साहस दिया, बल दिया, पराक्रमी बनाया और आपको वो दिन भी दिखवाए जो कि आप नहीं देखना चाहते थे। राहु की दशा में इतनी बुरी हालत हो जाती है, मैं खुद बताता हूं, ये मेरा खुद का अनुभव है। मेरी तो कुंडली में खुद में राहु शुक्र के साथ बैठे हैं, फिर भी मैंने वो दिन देखे हैं कि सामने से वीडियो बनाने बैठा हूं, बिजली कट गई और इन्वर्टर भी नहीं था। वो दिन भी दिखाता है और ये सब होता है। आए भी, जाए भी और नुकसान भी करवाए। बटोरना चाहिए, राहु की दशा में बटोर लीजिए, क्योंकि ये देता भी है, नुकसान भी करवा देता है और जाते जाते सब लेके भी जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। राहु की दशा में तो मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को यूं निकलते देखा है और बहुत चिपक चिपक करके होती हैं चीजें। वो प्रभाव था, वो खत्म हो गया। आप दोबारा अपने आप को रीऑर्गेनाइज इसलिए कर पाए क्योंकि आपकी कुंडली का भाग्येश वहां बैठा था और वो भाग्येश के साथ था, पापक ग्रह था, इस वजह से आप फिर से री इन्वेंट हुए या खुद को फिर से तरासा है। अगर ऐसा नहीं होता तो निस्संदेह ऐसी बात नहीं होती। उस राहु को शुभकर्त्री लगा था, इस वजह से आपको उसने बचा लिया। अगर वो शुभकर्त्री भी नहीं लगा होता तो निस्संदेह आप और भी पीटे जाते ग्रह के द्वारा, क्योंकि वो नक्षत्र भी अच्छा नहीं था। चित्रा नक्षत्र राहु के लिए अच्छा नहीं है, वो कष्ट देने वाला है, परेशान करने वाला है। ये बात आपने लिखी है महीने ये तो बात हुई। 2021 फरवरी से दोबारा पढ़ाई शुरू हुई है, कर्ज 80% कम हुए हैं। बस रोजी रोटी का साधन जानना चाहता हूं। एक बात और, सवाल इनके खत्म हो गए। एक बात समझाता हूं, हमें सिर्फ रोजी रोटी का साधन अगर जानना होता तो आप की कुंडली सिंह लग्न की नहीं बनती। आपकी कुंडली सिंह लग्न की बनती ही नहीं, क्योंकि आप प्रशासक है ना। प्रशासक जो होता है वो राजा, वो प्रशासन करने के लिए आता है, लोगों पर आधिपत्य जमाने के लिए आता है। आप या तो स्वयं राजा रहेंगे, या तो स्वयं राजा हैं, या तो फिर राजा के निकट है। आपको राजा से कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। गौर करिए, आपकी कुंडली में केतु देख रहे हैं जो मंगलवत होते हैं, जो शनि देख रहे हैं जो कि स्वग्रही होकर के बैठे हैं। हाँ, इस कुंडली में मारक जरूर होते हैं छठे और सप्तम के अधिपति होने से। इस वजह से परेशानी यूं बनी रहेगी, पर इससे जाना कहां है? ये परेशानी यहां है। आपको बजरंग बली की पूजा करनी होगी, हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार करना होगा। उपाय मैं अलग से भेजूंगा, यहां नहीं बताऊंगा आपको, करेगा आपके बगल वाला। ये इतनी कुंडली। अब जरा समझिएगा, मैं आपको अगर सूर्य को देखता हूं तो आपकी कुंडली में सूर्य जो बैठे हैं वो ठीक बैठे हैं, पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं, कमजोर नहीं है, शुक्र के साथ बैठे हैं तो फिर भी उनके पास बल है। सूर्य जो बैठे हैं वो भी ठीक है, शुक्र भी बैठे हैं, ठीक है, मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हाँ, दशमेश होकर के बैठे हैं तो व्यक्ति को कम से कम अपना व्यापार वो चलवा देंगे। अगर व्यक्ति अपना व्यापार करना चाहे तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकता है। हो सकता है आपने जो काम करा था वो अच्छे वक्त से नहीं करा था, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र से संबंधित व्यापार बनते हैं। हाँ, पर वो 100% शुक्र के लिए आपने जो चयन किया था कपड़े वाला जो कारोबार, वो नहीं चला। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं, गौर करिए, आपके इस सवाल को पढ़ने से पहले मैंने कपड़े का नाम लिया भी नहीं था, और ये सवाल मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसके पहले मैंने आपके सवाल नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ रहा हूं। पर ये क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में कपड़े का कारोबार नहीं बनता है। वो क्यों? आग लगेगी उसको, मंगल बैठा है। मंगल का शुक्र के साथ संबंध तो नहीं बना ना। कपड़ा, मंगल और शुक्र जब दोनों हो जाए तो और ज्यादा चले, पर वो तो हुआ नहीं। इस कारण से आपके कपड़े का व्यापार नुकसान में हुआ, और व्यापार नुकसान में जाने का मेन कारण ये था क्योंकि आपकी कुंडली में वो शुक्र आपको कुछ और कराना चाहते थे पर कर बैठे थे आप कुछ और। ये स्थिति बनी थी। चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे थे छठे भाव में। अब जरा समझिएगा, शुक्ल पक्ष के द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पंच पूर्णिमा ये ठीक होती हैं चंद्रमा की स्थितियां, पर छठे में बैठे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य तो ठीक फिर भी रहे, साहसी बड़ा अच्छा हो जाता है, व्यक्ति साहस से युक्त होता है, वो कभी भी घबराता नहीं है, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में सब कुछ करेगा लेकिन कभी थकेगा नहीं। मेरे गुरुजी यही बात कहते हैं कि छठे का चंद्रमा 8वें का चंद्रमा निकृष्ट बना देता है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को कमजोर करे, हर तरीके से पीटने का काम करता है। लेकिन 12वें के चंद्रमा व्यक्ति को जहां मानसिक रूप से ध्वस्त करते हैं, शारीरिक रूप से ध्वस्त करते हैं, वहीं 8वें के भी चंद्रमा कुछ इसी तरीके के परिणाम करते हैं। पर छठे के चंद्रमा व्यक्ति में साहस जरूर देते हैं। ये बात बन, यहां पे धार्मिक बनाते हैं, यहाँ पे आध्यात्मिक नेचर ये सब चीजें फॉलो करती हैं चीजें, लेकिन यहाँ बल होता है तो आप थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो लग्न में लग्न का अधिपति बैठा, सप्तम के अधिपति सप्तम में बैठ गए, तो दोनों ही चीजें आपकी कुंडली में, वो ऐसा नहीं है कि वो व्यापार है तो कमजोर है, वो एस्टेब्लिशमेंट में है, वो ग्रह 28 डिग्री का है ये। इस वजह से ये संपूर्ण यहीं का परिणाम करेंगे, इधर उधर वो भटकेंगे भी नहीं। और उनके नक्षत्र की बात भी करता हूं तो पूर्वा भाद्रपद में बैठे हैं, गुरु से केंद्र में, और गुरु जो है वो अनुराधा में। अब जरा गौर करिए, नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। मैं जल्दी बोल रहा हूं आज। हाँ,
नक्षत्र का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन है। गुरु ने शनि का नक्षत्र पकड़ा और शनि गुरु के नक्षत्र में, इस वजह से आपकी कुंडली में पंचम का बल बढ़ेगा और सप्तम का बल बढ़ेगा। व्यापार बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आपने यहां देखा था, यहां भी देख लेते, यहां भी देख लेते। यहां चंद्रमा बैठा है, व्यवसायिक ग्रह होता है, वैश्य वर्ण का वो ब्राह्मण होता है और वैश्य कराता व्यवसाय करवाता है। यहाँ पे दरअसल व्यापार भाव यहाँ से कमजोर हो रहा था, इस वजह से आपकी वो दशा कमजोर गई थी। यहाँ पे यहाँ के अधिपति इसे देख रहे हैं। लग्न का अधिपति सप्तम में, सप्तम के अधिपति लग्न में हो तो व्यापार बिल्कुल अच्छा चल जाता है। द्वितीय के अधिपति सप्तम में, सप्तम के अधिपति द्वितीय में, तो व्यापार बिल्कुल ठीक रहे। धन लगाने के लिए है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। आपके पास धन की समस्या नहीं है, उसकी चिंता मत करिए। हाँ, वो कमजोर है कारक, इस वजह से थोड़ी सी मशक्कत बन जाती है। वस्तुतः आपकी कुंडली में अल्टीमेटली ग्रह कमजोर नहीं है, ग्रह के पास बल है। मंगल के बाद बुध बढ़िया बैठे हैं, पर वो चंद्रमा बुध हस्त नक्षत्र में कमजोर स्थिति में नहीं है, बालकपन की स्थिति से हैं। 50% से ज्यादा परिणाम करेंगे, बल्कि 100% बुध आपकी कुंडली में हमेशा अच्छे परिणाम करेंगे, क्योंकि वो युवावस्था के बैठे हैं। 15 डिग्री पे ग्रह बहुत अच्छा परिणाम करता है। गुरु जन्म कुंडली में लग्न के इस कुंडली में पंचम के अधिपति होकर के आध्यात्मिक नेचर फॉलो करवाए, धार्मिक कृत्य करवाए, मंदिरों का दर्शन करवाए, गूढ़ और रहस्यमयी चीजों के पीछे भागने वाला भगाए, चिंतन करे, फिलोसफी जानकार होता है, दर्शन करने वाला होता है, मंदिरों में जाए, घुमंतु होता है, भटकने वाला होता है, दर्शन के पीछे, मंदिरों के पीछे, अध्यात्म के पीछे, खोजबीन के पीछे, रहस्य खोजना चाहता है, नई चीजें ढूंढना चाहता है, फेलोशिप तैयार करता है, थीसिस लिखता है, ये सब ठीक है। दशम ठीक नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ बहुत अच्छा, बाहर जाइए, विदेश का काम करिए, बहुत अच्छा है। ये गुरु थे, ये गुरु थे। अब बात शुक्र की करते हैं। शुक्र आपकी कुंडली में पूर्वा फाल्गुनी अपने नक्षत्र में बैठे और साथ ही साथ जन्म कुंडली में वो ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। यहाँ भी वो जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं। सामान्यतया वो आपको देंगे ही, नुकसान नहीं करवाएंगे। और दरअसल यहाँ पे आप गौर करते हैं तो यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। व्यापार में धन लगाने के लिए है और वक्त आएगी तो वो मिल भी जाएगा। एक बात और बता देता हूं, जब सूर्य की स्थिति केंद्र में बन रही हो तो व्यक्ति के पास आत्मबल की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। आपकी कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि जब सूर्य और शनि एक दूसरे को देख लेते हैं तो आरंभ में पूरा दम लगाए, बाद में जाकर के ढीला पड़ जाए, क्योंकि वो सूर्य का बल होता है और शनि जैसे उसकी प्रभाव में देखते हैं तो वो कमजोर कर देते हैं। इस वजह से अगर हो सके तो बजरंगबली की आराधना हमेशा ही करते रहिए, ताकि वो आपके फेवर में रहें। उनका व्यापार में जो प्रभाव नेगेटिव हो रहा है, कई बार होता है कि ग्रह अपना फिजिकल नेचर जो देता है या फिर उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो देने लगता है। इस वजह से शनि से संबंधित व्यापार नहीं करना है। हाँ, सस्टेन करने में दिक्कत होती है, मशक्कत होती है, क्योंकि लग्न के अधिपति यहां शनि बनते हैं, जाकर के जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं और गुरु चंद्रमा के साथ बैठे हैं। चंद्रमा छठे के अधिपति हैं, गुरु जो है वो लाभ के अधिपति हैं और शनि यहाँ पे 12वें के भी अधिपति हैं। अगर बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना हो, आपका सामान दूर भेजना हो तो अच्छा हो, दूर जा करके काम करें तो अच्छा हो। पर अगर घर के निकट रहेंगे तो थोड़ी मशक्कत बढ़ जाती है। आपके लिए रविवार का दिन अच्छा है, 1 अंक या 9 अंक आपके लिए अच्छा है। आपकी कुंडली के लिए मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि अच्छी होती है, कर्क राशि भी अच्छी है आपकी कुंडली में। ये स्थितियां आप अधैर्यशील हैं, धैर्यवान बनिए, अपने आप को धैर्य धारण करने वाला बनाइए। शनि जो है आपकी कुंडली में बहुत अच्छे नहीं होते और ये अगर आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये जितने ही ज्यादा, अगर ये देखिए जैसे होता क्या है कि यहाँ पे ग्रह जो है वो वक्री है और वक्री हो जाने से ग्रह को अशौच लग जाता है, मतलब वो अब संपूर्ण नहीं होता है, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। इस वजह से ही आपको व्यापार में दिक्कत होती है। तो हमें वस्तुतः जो है वो एक तो सबसे पहले तो राहु की दशा चल रही है, अब इसके बाद जब गुरु की दशा आए तो हमें कुछ अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त होगा और मैं समझता हूं कि वही आपको कुछ अच्छा भी करवाएंगे। आपकी कुंडली में ये बात मैं देख रहा हूं। अब एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में थोड़ी सी चीजें मैं और भी समझना चाहता हूं जो कि आपको बताऊं। अगर केतु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और केतु जब अपने नक्षत्र में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक बनाते हैं और साथ ही साथ अनुभवों का मालिक भी बना देते हैं। आपकी कुंडली में राहु की दशा 2031 तक चलेगी, उसके बाद गुरु। पर क्या राहु की दशा में बिल्कुल व्यापार ना करा जाए? मैं ऐसा नहीं कह रहा। अगर हो सके तो पार्टनर के साथ जिसका पैसा ज्यादा लगा हो, आपकी मेहनत ज्यादा लगी हो, मेहनत आप शारीरिक करिए पर पैसे को लेकर के बिल्कुल भी ना करना,
क्योंकि मंगल की दृष्टि यहां है उच्च की। आप लगाएंगे तो निकाल भी लेंगे और लेंगे तो दे भी देंगे। लेकिन है क्या कि व्यक्ति जो है वो अगर व्यापार अगर पार्टनर के साथ मिलकर के शुरू करेगा, जिसमें पैसा उसका कोई फाइनेंसर ऐसा मिल जाए जिसके पैसे लगे हों और आपका मेहनत हो, तब ये काम बड़ा अच्छा चले। किसी दूसरे को प्रोप्राइटरशिप दे दीजिए और खुद उसका सेवक बन जाइए। इसका सबसे बड़ा समाधान मैंने आपको दिया है। खुद से ना करके अगर अपनी पत्नी के नाम पे हो जाए, अपने बच्चे के नाम पे हो जाए, अपने माता पिता के नाम पे हो जाए, या अपने किसी छोटे भाई के नाम पे हो जाए, उसको साथ लेकर के चलें, तो आपके पार्टनर से जुड़ करके आप अगर काम करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। क्लियर है? ये गुरु की दशा आपकी कुंडली में अच्छी जाएगी, शनि की दशा भी अच्छी जाएगी, मंगल की दशा अच्छी जाएगी। शनि की दशा अगर मैं समझता हूं कि अगर ग्रह षडबल में ठीक है, पश्चिम दिशा में वो दिग्बली हो जाते हैं, अति विशिष्ट कारक भाव है उसका, दाम्पत्य का सूत्र अच्छा होता है, सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना, मीन राशि के अधिपति गुरु का देखना, मित्रवत होकर के सप्तमेश सप्तम को देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से, ये अच्छा होता है। पत्नी धार्मिक हो, मेहनती हो, आपके लिए हमेशा खड़ी रहने वाली हो, ऐसा मिलता है, ऐसा प्रभाव देख रहा हूं। अगर विवाह करना हो तो पश्चिम दिशा की तरफ निकलिए, अगर विवाह करना हो तो सिंह लग्न सिंह राशि, और साथ ही साथ आपकी कुंडली के आधार पर एक स्थिति मकर लग्न मकर राशि, मेष लग्न मेष राशि, धनु लग्न धनु राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, और उसके बाद कुंभ लग्न बताया मैंने, ये स्थितियां बनती हैं, ये सारी स्थितियां बनती हैं। अब क्या बताऊं, आपकी कुंडली में व्यापारिक पक्ष मैंने शुक्र को कहा है, और उसके बाद अगर वो ना बने तो आप अपने कुंडली के हिसाब से मैं समझता हूं कि लकड़ी का और फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं। सरकार से जुड़ करके आप कोई भी काम करना चाहें तो आपकी कुंडली में बनती है। धन है, यहां भी है यहां भी है, वो कमजोर नहीं है। वो कमजोर क्यों था उसका कारण मैंने स्पष्ट करा। राहु नीच के, यहां राहु तृतीय भाव में कष्ट देते हैं, मेहनत करवाए, थकाए, परेशान करे, पसीना बहाए, दिक्कत देते हैं। वो हुआ था ग्रह अपना, बहुत अच्छी बात है कि वो उसको अपने सिद्ध करा, और ये कुंडली आपके बिल्कुल जीवन को घटित कर रही है, आगे भी करेगी। गुरु की दशा अच्छी जाएगी। सिंह लग्न के लिए यश देंगे, कीर्ति होगा, सम्मान पद प्राप्त होता है व्यक्ति को, नुकसान की स्थिति नहीं है। पर मैंने जितने उपाय बताए हैं या जो बताऊंगा बस उसको कर लीजिएगा। ग्रह स्थिति में अगर मैं बात करूं तो आपकी कुंडली में राहु और केतु बाल अवस्था के हैं। शनि जो है वो जन्म कुंडली में मृत प्राय है, ये ठीक है, मैं तो समझता हूं बहुत अच्छी बात है, ये ठीक है, ये ऐसे ही रहे तो अच्छी बात है। अगर जन्म कुंडली का मारक प्लेनेट या कमजोर भाव का अधिपति बहुत ज्यादा बलशाली हो जाएगा तो दिक्कत कर देता है, तो बहुत बढ़िया है कि वो इस वजह से उनका फिजिकल नेचर, जैसे देखिए ग्रह मृत प्राय हुआ, तो ग्रह अगर मृत प्राय होगा तो जिस चीज का कारक होता है व्यापार में सस्टेन करने का कारक शनि होते हैं, वो उस चीज को वो कमजोर कर रहे हैं, तो हमें बल देने की आवश्यकता होगी, तो हम उनकी आराधना करने लगेंगे, उनसे संबंधित दान बढ़ा देंगे। उनका रत्न धारण नहीं करेंगे लेकिन दान बढ़ा सकते हैं। दान से जो यहाँ के ग्रह हैं वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी आत्मा को बल मिल जाएगा, आपके प्रभावों में विकसित होने की स्थिति बढ़ जाएगी। हनुमान जी की और सूर्य भगवान नारायण की जितनी उपासना करनी है कर लीजिए। गुरु कैसे हैं नेचर वाइज यहाँ ठीक नहीं है, पर यहाँ पे वो सामान्यतया राहु केतु के संपर्क में है, इस वजह से थोड़ी कमजोरी है। यहाँ भी वो राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से यहाँ भी कमजोर है। तो गुरु को बल देना है, जितना ज्यादा हो सके धर्म अपने जीवन में शामिल करिए। गीता जी का पाठ, गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ, गीता जी के प्रत्येक दिन एक अध्याय का पाठ हो सके तो, विष्णु पुराण अगर हो सके तो अपने घर में रखिए, उसकी पूजा करिए, तो कम से कम एक अध्याय पढ़ दीजिए। अगर विष्णु सहस्त्र नाम हो जाए, गणपति अथर्वशीर्ष हो जाए, ये सब आपकी कुंडली में चीजें बनती हैं। दुर्गा जी का दर्शन हो जाए, गणेश जी के मंत्रों का जप हो जाए, वो सब मैं भेजने वाला हूं। जो रत्न बताऊंगा वो और जो मंत्र बताऊंगा वो कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।